वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका सोचा हुआ काम क्या अगले 30 दिनों में पूरा होगा। तो ये रीडिंग 1 महीने की है, टाइमलेस रीडिंग है। 30 दिनों में आपका कोई भी काम है जो आपने सोच कर रखा है, जैसे किसी इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, वो इंटरव्यू क्लियर होगा। किसी इंसान से शादी करना चाहते हो, उसको प्रपोज करना चाहते हो, तो क्या वो हाँ बोलेगा या बोलेगी। किसी इंसान से दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हो, तो क्या वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो कोई भी काम जो आपने सोचा है अगले 30 दिनों में वो होगा या नहीं, तो येस और नो के साथ आंसर भी मिलेगा और क्लियर गाइडेंस भी मिलेगी। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में और आपके सामने 5 ऑप्शंस होंगे। अलग अलग तरीके की पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी, किसी भी एक को चुन लें। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। तो अगले 30 दिनों में आपका सोचा हुआ काम ऑप्शन 1 पूरा होगा या नहीं। सबसे पहले कार्ड यहाँ पर आया है मनी का, पैसों का। अगर आपने कोई काम सोच रखा है पैसों से रिलेटेड कि मेरा पैसा डबल होगा या नहीं, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, कोई पैसों की ज़रूरत है आपको, किसी से पैसा आप चाहते हो, वो मिलेगा या नहीं, कोई लोन पास करवाना चाहते हो, कोई बैंक में आप पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो और अब अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हो, तो वो रिसीव होगा या नहीं। तो अगले 30 दिनों में आपके लिए जो एनर्जी है मनी फ्लो की ही निकली है। तो अगर कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है लाइफ में, तो उसके सॉल्व होने के तकरीबन 70 से 75% अच्छे चांस बन रहे हैं। तो जो लोग कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कहीं पे बिजनेस खोलने का सोच रहे हैं, पैसों को कहीं निवेश करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं पैसे, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो अगर आप मदद करते हो आपको इन रिटर्न पैसा डबल होकर मिलेगा। और ये पैसा कई बार ऐसा भी होता है कि अगर अगले 30 दिनों में आपके पास नहीं आता, तो एटलीस्ट वो चेक आपको मिल जाएगा, वो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आने वाले समय में आपके अकाउंट में पैसा आएगा या आपके लिए मनी सोर्सेस डबल हो रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं किसी इंसान से कांटेक्ट में आने के लिए, या किसी पर्सन को आप प्यार करते हो, वो इंसान आपको अपना लव ऑफर देंगे या नहीं, तो इसके लिए आपका जो जवाब है 50-50 है। आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो बहुत तरीके से अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जीना पसंद करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा लोगों की दखल अंदाजी, रोक टोक, उनकी कोई फ्रीडम को कंट्रोल करे वो पसंद नहीं है, क्योंकि ये पर्सन शुरू से ही ऐसे रहे हैं। इनके लिए कुछ नंबर्स निकले हैं, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 18, 20, 25, 27, 29। तो ये कुछ बर्थ डेट होंगे, इनके नाम का लेटर भी निकला है इनके लिए। और मुझे ये भी लग रहा है आपके लिए ना जीवन में कुछ नए लोग आने वाले हैं। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो और उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग दी है, शायद यूनिवर्स किसी नए पर्सन को भी आपकी तरफ भेजने वाले हैं। तो ये मेरे जो सिंगल व्यूअर्स हैं जिनको किसी नए इंसान की तलाश है कि कोई नया पर्सन उनकी लाइफ में आए, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। यस का कार्ड है आपके लिए। और अगर कोई शादी मैनिफेस्ट कर रहा है कि शादी ही हो जाए, तो शादी के भी चांसेस अच्छे हैं। और वार्निंग कार्ड आपके लिए
ये निकला है कि अगर आप दो लोगों में कंफ्यूज हो रहे हो, कोई पास्ट का प्रेमी है या कोई नया प्रेमी है, तो अगर आप किसी नए इंसान के साथ आगे बढ़ते हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई लाइफ में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने एक गलत इंसान को चुन लिया है, क्योंकि मुझे लगता है पास्ट में आपको कार्मिक लोगों से मिलाया गया है। तो अगर कोई सवाल मन में प्यार को लेकर, नए रिलेशन को लेकर, फ्रेंडशिप के ऑफ़र को लेकर या किसी दूसरी जगह पे ट्रैवल करना चाहते हो, उसके लिए एक बिग येस का कार्ड है। आपके कार्ड्स ना काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। आपके लिए आने वाला एक महीना, लगभग 30 दिन तक तो आप अपने जीवन में अपने आप को ना पास्ट में जैसी भी एनर्जी रही है उससे बहुत बेटर प्लेस पे देखोगे, अपने आप को फील करोगे इंटरनली कि आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपके अंदर इंट्यूशन पावर भी है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया है, और कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स नए लोगों को नई एनर्जी के साथ भेज रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है आप में से बहुत लोगों का दिल भी टूटा हुआ है, किसी पास्ट रिलेशन ने आपको तोड़ कर रखा है, तो उसमें भी आप रिकवर कर जाओगे। आपके लिए ना कार्ड्स अच्छे हैं। और ओवर थिंक करने से बचना है। अगले 30 दिन में आपके बनने वाले कामों के जो साइंस होंगे या इंडिकेशंस होंगे वो आपको पहले ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए सारे कार्ड्स यस 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 के निकले हैं, लेकिन वार्निंग कार्ड में यही आया है कि पास्ट की एनर्जी को लेट गो करना पड़ेगा, चाहे पास्ट का पर्सन है, सिचुएशन है, या कोई पास्ट का टॉक्सिक कनेक्शन है। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों के लिए है। अगर आपसे रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ूंगी। ऑप्शन 2, आप लोगों को ये बता दूं, पहले तो आप 5 ऑप्शंस जो स्क्रीन पर नज़र आए हैं, आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे। कुछ लोगों का ध्यान पहले ऑप्शन की तरफ गया, कुछ का ध्यान दूसरे की तरफ गया, कुछ लोगों का तीसरे की, चौथे या पांचवे की तरफ गया है। तो अभी कुछ मेरे दर्शकों की एनर्जी में कंफ्यूजन है। तो जब भी आपको कंफ्यूजन होता है ऑप्शन चुनने में, विकल्प को चुनने में, आपको वीडियो को पॉज करना होता है। पॉज करने के बाद उस विकल्प को चुनकर रीडिंग सुननी होती है, और अगर ज़्यादा में आप कंफ्यूज होते हो तो दोनों या तीनों को भी चुन सकते हो। तो अगर वापस आपके कार्ड्स पर आए, आपकी रीडिंग पर आए, पहली बात तो मुझे आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल एनर्जी आपके ऑरा में नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग हेल्दी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल को मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने अपने किसी पास्ट रिलेशन से मूव ऑन किया है। बहुत टफ टाइम आप लोगों ने अपने रिलेशन में देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे हैं 60% मेरे वो दर्शक जिन्होंने किसी पास्ट पर्सन को लेट गो कर दिया है कंप्लीटली। आपने ना अपने जीवन की डोर को अपने डिवाइन पर सौंप डाला है। बहुत ज़्यादा दिल पर पत्थर रखकर आपने कोई डिसीजन लिया है कि आपको लाइफ में अब आगे बढ़ना है। तो अगले 30 दिनों में पहली बात तो जो लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर उनको बहुत टेक्निकल गाइडेंस डे टू डे लाइफ में लोगों को देनी पड़ती है, या कोई ऐसा प्रोफेशन या जॉब है आपकी जहाँ पर आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है, तो आप नोटिस करना कि बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से। और अगर आपका कोई सवाल अगले 30 दिनों में अपनी जॉब प्रमोशन को लेकर है, क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, क्या सैलरी बढ़ेगी, क्या बॉस मुझे पसंद करेंगे, मेरे काम को वैल्यू करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो सभी का आंसर है यस।
कुछ लोग अपनी जॉब को छोड़कर किसी बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले हैं। आपके लिए कुछ सुनहरा अवसर ऑलरेडी आपको मिलने वाला है, अगर अभी तक नहीं मिला। अगर आप अभी किसी रिलेशन में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो, किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है या किसी पर्सन ने आपको झूठ बोलकर किसी रिलेशन से वॉक अवे किया है, आप उस पर्सन को पलट कर देखने वाले नहीं हो। और अगर आपके मन में सवाल चल रहा है कि क्या मुझे उससे बेटर इंसान मिलेगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा यस है, बहुत बड़ा। कुछ लोगों को ये इंसान अगले 3 हफ्तों से लेकर 14 हफ्तों में मिलेंगे, और बहुत कम लोगों के लिए ये नया इंसान अगले 3 महीनों में आपको मिल सकता है। ये कोई मैरिज का प्रपोज़ल भी हो सकता है, या आप किसी जगह पे रीलोकेट होते हो तो ये पर्सन आपको वहाँ भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी को दिखा रहे हैं। जिन लोगों को ट्रैवल करना पसंद है, जैसे कोई फॉरेन जाना चाहता है, वर्ल्ड ट्रैवल पर, वर्ल्ड टूर पर, या किसी जॉब बिजनेस के सिलसिले में, अगर स्टूडेंट भी कोई रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हो बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर करियर के लिए, आपके लिए ना अगला 1 महीना या 30 दिन बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। अगर आपने कोई प्लान किया है और वो प्लान आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो यूनिवर्स का आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। आपको कुछ दिनों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना चाहिए। विजन बोर्ड बनाइए, वाटर मैनिफेस्टेशन, 2 कप मेथड। वाटर से अपने आप को हील करना है, वाटर इनटेक ज़्यादा करना है, और अपने इर्द गिर्द, अपने वर्क डेस्क पे या अपने रूम में वाटर ज़रूर आसपास रखना है, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स होते हैं। न्यू मून और फुल मून की एनर्जी आपको अफेक्ट करती है। आपके लिए नंबर 2, नंबर 19, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 20, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 23, नंबर 26, 27 बहुत इम्पॉर्टेंट है अगले 30 दिनों में। ये आने वाला महीना भी हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग मैंने टाइमलेस रखी है। आपकी नज़रों से जब भी ये वीडियो गुजरता है, समझ जाइएगा कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस छुपी हुई है। जो लोग अपनी मैरिटल लाइफ में सेपरेशन फेस कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में नौबत आ गई है तलाक की, या ऑलरेडी तलाक की कगार पर रिश्ता पहुंच गया है, तो मैं आपको बताऊं अगले 30 दिन में ये रिश्ता आपका सेव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों में से किसी एक का अपने इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का इरादा चेंज होने वाला है। तो अगर आपने सोचा है कि क्या मेरा रिश्ता अपने हस्बैंड या वाइफ से सही हो जाएगा, तो उसका आंसर है यस। और यहाँ पर कुछ लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं कि क्या उनका एक्स लवर ज़िंदगी में वापस आएगा। तो यहाँ पर आंसर है 50-50। आने का चांस बहुत कमज़ोर नहीं है, लेकिन इतना पॉजिटिव भी नहीं है कि वापस आके वो पर्सन आपको शादी, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट ऑफ़र करें, क्योंकि रनर एंड चेज़र वाला रिलेशन आपका मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों को नए पर्सन से मिलने के हाई चांसेस हैं। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये नया पर्सन म्यूचुअल फ्रेंड भी मिला सकता है, ऑनलाइन ऐप के द्वारा मिल सकते हैं, मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा मिल सकते हैं, या फिर आपके खुद के एफर्ट से आपको मिल सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये न्यू पर्सन अरेंज मैरिज का कोई ऐसा प्रपोज़ल होगा जिनके साथ आप अगले 30 दिनों में अपना एक ब्यूटीफुल कनेक्शन शेयर या बॉन्ड शेयर करने वाले हो। बिकॉज़ पास्ट का चैप्टर आपकी लाइफ से डेफिनेटली क्लोज होने वाला है। ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया।
रेजोनेट करे, बिकॉज कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि पास्ट को लेट गो करो। अगर लाइफ में आगे बढ़ोगे तभी आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा, प्रोटेक्ट होगा एंड सेफ एंड साउंड होगा। और कुछ लोगों के एक्सेस वापस आ रहे हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं नज़र आ रहा। वापस आने का कार्ड है, कांटेक्ट में आ सकते हो, फिर से फ्रेंडशिप बॉन्ड शेयर कर सकते हो, लेकिन अगेन रनर एंड चेज़र कमिटमेंट के नाम पर दोबारा भी आपको मिल सकता है। और लास्ट कार्ड यहाँ पे, किसी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर अगले 30 डेज़ में है, अगले 30 दिनों में है, वो क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में राशियाँ, एलिमेंट्स सभी आए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर भी करा करो अपने किसी दोस्त के साथ, परिवार वाले के साथ, क्योंकि किसी की लाइफ में अगर आप कुछ अच्छे कर्म ऐड करना चाहते हो तो उसको गाइडेंस देने की आपको ज़रूरत पड़ती है। किसी का काम नहीं बन रहा, वो टैरो का वीडियो देखकर अपनी लाइफ का कोई आंसर जान सकता है, कोई सोल्यूशन निकाल सकता है, कोई रास्ता ढूंढ सकता है। तो किसी का भी भला हो जाएगा और आपके अच्छे कर्म ऐड हो जाएंगे। तो प्लीज़ शेयर भी करें वीडियो को, और पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आज तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन नंबर 3, आपकी ज़िंदगी में आने वाले 30 दिन जो भी काम आपने सोचा है वो बनेगा या नहीं। पहले तो बताऊं, आप में से बहुत सारे दर्शक परेशान हैं अपनी लव लाइफ और करियर को लेकर। करियर में बैलेंस होता है तो लव लाइफ अच्छी नहीं चलती, और लव लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हो तो करियर सफ़र करता है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा पिछले 3 महीनों से ज़्यादा हो रहा होगा कि आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, और किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या वो इंसान आने वाले 30 दिनों में आपके जीवन में आएंगे? तो गाइस, आंसर है 70% यस। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि क्या वो वापस आने के बाद हमेशा लाइफ में रहेंगे, तो उसके लिए 50-50 का चांस है, क्योंकि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो किसी इंसान के साथ। आपके लिए अगले 30 दिन आपको रेमेडीज़ और रिचुअल्स के लिए इंस्पायर करेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने वाले हो। अगर अभी तक आप प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहते हो, लॉजिक लगाते हो, एनालाइज करते हो चीज़ों को, तो अगले 30 दिनों में जो लोग स्पिरिचुअल नहीं भी हैं वो लोग भी स्पिरिचुअल बनेंगे। कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो विदेश जाना चाहते हैं या अपने घर से किसी दूरी पर अपने आप को रीलोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं दूर दराज के शहर में, गांव में, टाउन या सिटी में या कंट्री में ऑल टुगेदर मूव होना चाहते हैं। आपके लिए अगले 30 दिन में ये काम जो सोचा है वो बनने के लिए हाई चांसेस हैं। आपके लिए 80 to 90% यस है। तो यहाँ कुछ नए रिलेशन आपके बनेंगे, और आप में से काफ़ी सारे लोग जॉली किस्म के पर्सन हैं जिनको हंसना, खिलखिलाना, एंजॉय करना, लोगों को भी हंसाना, लोगों के साथ खुशियाँ बांटना, सेलिब्रेशंस करना अच्छा लगता है। और आपका ऑरा भी बहुत रेडिएंट है, बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे आपके ऑरा से। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा भी आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, और ये खर्चे अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खर्चे 2 तरह के होते हैं, एक ज़रूरत की चीज़ों पर और एक हमारी खुशियों पर, कि हम खुशी से कुछ खरीद रहे हैं। तो नया घर लेने का सपना है, नई गाड़ी लेने का, और मन में सवाल है कि क्या मेरा ये सपना पूरा होगा, मेरा लोन पास होगा, मुझे कार लेनी है, क्या मैं अगले 30 दिनों में कार लेने का अपना ड्रीम पूरा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? तो आंसर यस है। और मुझे ना गाइज़ यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा
लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हो और कई बार ये भरोसा भारी पड़ जाता है। तो जब तक आपका कोई काम नहीं बनता, ऑप्शन थर्ड, गौर फरमाइए इस बात पर, जब तक आपका कोई भी काम फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता, मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपने उस काम को डिस्क्लोज नहीं करना नेक्स्ट 30 डेज में। आपका कोई भी प्लान है, स्ट्रैटेजी है, कोई भी फ्यूचर को लेकर आपने सोचा है, विजन है, वो उन्हीं से शेयर करें जो बहुत करीब हैं। क्योंकि ऑप्शन थर्ड में वो कार्ड भी हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास करके कुछ ऐसे प्लान्स या सीक्रेट्स रिवील कर देते हो जो बाद में आप ही को भारी पड़ जाते हैं। तो कुछ डोनेशंस और चैरिटी के कामों में आपका पैसा जाने वाला है और आप खुद भी खुशी खुशी ये सब करोगे। और कुछ लोगों के घर में सेलिब्रेशन का माहौल है, शादी फिक्स हो सकती है। घर में किसी भाई बहन की ऑलरेडी अगर शादी हो रही है तो उनकी शादी होते ही आपको कोई रिश्ता विद इन 3 to 6 मंथ आ जाएगा जिसमें आपकी भी शादी होने के हाई चांसेस हैं। कुछ लोगों को अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लेने को कहा जा रहा है, एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज। तो एंसेस्टर्स के लिए अगर आप कुछ उनके नाम से डोनेशन या चैरिटी किसी पुअर और नीडी को करते हो, वो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देने वाली है। और आपके लिए ना बार बार वार्निंग कार्ड निकल रहे हैं ज़्यादा। ऑप्शन थर्ड, मुझे लगता है बहुत मासूम, बहुत प्योर हार्ट एंड वेरी जेंटल और काइंड किस्म के पर्सन हो। शायद दुनिया आपको बाहर से कुछ और जज करती है, लेकिन रियलिटी तो आपका डिफरेंट ही है। आप अंदर से जो हो, शायद दुनिया को लगता है कि आप वैसे नहीं हो। आप उनको शायद ये दिखाते हो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, बहुत ब्लंट हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन कई बार आपके दिल तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ब्लंट होना, हाजिर जवाब होना या मुंह पर बात करने वाला इंसान लोगों को कड़वा लगता है और चतुर लगता है, चालाक लगता है, लेकिन हर इंसान अंदर से वैसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। शायद आपने अपने जीवन में कुछ कड़वे अनुभव लिए हैं, बहुत बिटर एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में आपको मिले हैं। ये प्यार में धोखा हो सकता है, रिश्तों में खिलवाड़ हो सकता है, बिजनेस में, करियर में धोखेबाजी, दगाबाजी, झूठ हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के परिवार वालों ने ही आपके साथ किसी तरह का कोई ट्रिक किया हो, कोई माइंड गेम खेला हो, या आपकी चॉइस पर घर वाले अग्री ना करते हो। तो अगले 30 दिन ना आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जियोगे, किसी के टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं जियोगे कि उसको बुरा लगेगा या उसको मैं प्लीज़ करूँ। आप पीपल प्लीज़र नहीं हो। शायद एक दफ़ा पहले आप या एक ज़माना पहले आपका ये एनर्जी या एटीट्यूड होगा कि आप सबको मनाने की कोशिश करते रहते होंगे, बहुत एफर्ट लगाते होंगे। जब आपने देखा कि दुनिया आपके लिए उस तरह का प्यार रिटर्न में नहीं दे रही, तो आपने शायद परवाह करनी छोड़ दी है, या अब आप ऐसे बन गए हो कि अब आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीते हो। किसी को अच्छा लगे तो लगे, किसी को बुरा लगे तो लगे, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो और आपको ना आपके अच्छे कर्मों का फल भी अगले 30 दिनों में मिल सकता है। तो ये रीडिंग मुझे जो नज़र आ रही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका कोई रुका हुआ पेंडिंग काम है, कोई ऐसा काम जो आपका रुका हुआ है लंबे अरसे से, जैसे शादी नहीं हो रही, एज निकल गई है, या सेकंड मैरिज के लिए अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, या जिन्हें प्यार करते हो वो इंसान क्लैरिटी नहीं दे रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अदर चॉइसेस हैं। तो शायद जिस पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हो कि क्या वो इंसान कमिटमेंट देंगे, आपके लिए 50-50 का कार्ड है गाइस। मुझे लगता है आप किसी को प्यार बहुत करते हो और उसका वेट कर रहे हो कि वो कब वापस लाइफ में आएंगे, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ इस रिलेशन में बहुत सीक्रेट्स रखते हैं
ऑन एंड ऑफ एनर्जी है उनकी। मुझे 70% लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन लग रहा है जिनके साथ आपकी शादी होगी। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है और किसी ऐसे पर्सन को वीडियो ज़रूर शेयर करें जिसको ज़रूरत हो टैरो की गाइडेंस की। तो गाइज़ ये रही ऑप्शन थर्ड वालों की रीडिंग। अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए चैनल को, और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो। जिनको कंसल्टेशन लेना है डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए हम चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन 4, आपके लिए अगले 30 दिनों में जो भी सोचा हुआ काम है वो पूरा होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो बताऊं, यहाँ बहुत लोग सोच रहे हैं किसी से बात करने को। कोई पर्सन आपसे नाराज़ हो गए हैं, या किसी ने आपको ब्लॉक किया है, या किसी इंसान ने आपके साथ कुछ झूठ बोला है और उस इंसान का झूठ आपने पकड़ा है। अब आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको सॉरी बोलने लाइफ में वापस आए। डबल डेट की है किसी ने, या किसी ने माइंड गेम खेलकर आपके रिलेशन में आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया है। धोखे का कार्ड है। मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ जो कि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 60 या 65% लोगों के साथ धोखा हुआ है प्यार में, या कोई ऐसा रिलेशन आपको पिछले 2-2.5 साल में मिला जिसने आपका रिलेशन में भरोसा जीत कर अचानक छोड़ा है। आपका ना किसी से ब्रेकअप हुआ है और आप उस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पास्ट में लिंगर ऑन कर रहे हो, उस पर्सन को बहुत याद करते हो और पुरानी बातें सोच सोच कर नॉस्टैल्जिया फील करते हो और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो गाइस, अगले 30 दिनों में आपका वो प्रेमी आपसे रीच आउट करने को तड़पेगा। वो पर्सन आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, और वो पर्सन आपकी लाइफ में अचानक प्रकट भी हो सकते हैं, जिसको कहते हैं कि अचानक इंसान का ज़िंदगी में लौट आना। पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सबके लिए ये चांस नहीं बन रहा। सिर्फ 60 से 65% लोगों की लाइफ में ये चीज़ होगी। तो अगर आपने ये सोचा है कि क्या पास्ट के पर्सन से रीयूनियन होगा, तो आंसर है येस, बट चांसेस 60 to 65% ही हैं। फिर यहाँ पे कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, जो किसी पुराने रिलेशन को गुड बाय कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज़ को क्लियर कर रहे हैं, अपने हार्ट स्पेस में जो भी उस पर्सन के लिए नेगेटिव इमोशंस हैं, एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं, उसको आप रिलीज़ कर रहे हो। बिकॉज अब आप चाहते हो कि लाइफ में सुकून आए, पीस आए। आपको कोई ऐसा रिलेशन नहीं चाहिए जिसको आप बार बार रो रो कर, हाथ जोड़ जोड़ कर, सॉरी कह कर अपनी ज़िंदगी में रखो। आप चाहते हो आपकी इक्वल एनर्जी से मैच होने वाला पर्सन जो आपके साथ एक अच्छा तालमेल बिठाए, आपको अंडरस्टैंड करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको प्यार दे, आपकी वर्थ को समझे और इक्वल गिव एंड टेक आपको दे। तो क्या कोई नया इंसान अगले 30 दिनों में आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा? बहुत लोगों के लिए आंसर यस है, और सरप्राइजिंगली 80% लोगों के लिए यस है। अगर आप किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक्टिव हो, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐप्स होती हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स, डेटिंग ऐप, चैटिंग साइट्स, कोई पर्सन आपको वहाँ से भी मिल सकता है जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत स्मूथ चलने वाला है और ये न्यू पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है। और यहाँ पर शादी को लेकर मन में कोई भी सवाल है तो अगले 30 दिनों में शादी की बात किसी से करना चाहते हो, लेकिन मन घबरा रहा है, डर रहा है, पता नहीं मेरी बात शादी तक पहुँचेगी या नहीं, तो आपकी कोशिश मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप किसी को खुद कोशिश करके पूछते हो, किसी को प्रपोज़ करते हो, तो वो काम या वो बात आपकी मंजिल तक पहुँच सकती है। फिर यहाँ पे मनी सोर्सेज या मनी मल्टीपल
डायरेक्शन से आपको फ्लो होते हुए नज़र आएगी। जैसे आप एक काम कर रहे हो लेकिन दूसरे किसी काम से आपको फ़ायदा हो जाए, या दूसरी तरफ से कहीं से मनी का गेन हो जाए, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, कोई आपका लवर हो जो आपको पैसों से हेल्प करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में गिफ्ट एक्सचेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में। किसी का सपना घर लेने का है, गाड़ी लेने का है, नई जगह पे मूव होने का है, या अपने जीवन में अगर आप किसी गुरु की तलाश में हो। ये चैनल्ड मैसेज हुआ है मुझे स्पेशली उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में बहुत परेशान है और चाहते हैं किसी अच्छे गुरु की, मेंटोर या टीचर की उनको गाइडेंस मिले, तो वो भी मिल सकती है अगले 30 दिनों में। तो गाइज़, स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा टाइम आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, अगर अगले 30 दिनों में सोच रहे हो पहला कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या किसी भी रीज़न से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिज़ल्ट वैसा नहीं आया जैसे उम्मीद करी थी, तो ये 30 दिन आपकी मेहनत को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन तक ले जाएंगे। आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो पर्सनल लाइफ के कारण, फैमिली के कारण, दोस्तों के कारण, अपना जीवन में किसी भी रीज़न से आपको स्ट्रेस रहता है, तो अगले 30 दिनों में अगर आप कुछ भी लिखते हो, कुछ लिख कर मैनिफेस्ट करते हो डेली, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना डेली, 5 शब्द या 5 लाइंस लिखना डेली, भगवान को शुक्रिया करना, एंजल्स को थैंकफुल रहना, ग्रैटिट्यूड देना यूनिवर्स को कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी है आपके कारण है, मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये चीज़ें आपको ना लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना कर रखेंगी। आपको अपनी एनर्जी में भी सकारात्मकता फील होगी और बंद रास्ते खुलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ किसी ऐसे पर्सन को वीडियो शेयर कर दें ताकि बहुत लोगों को, जो इंसान टैरो की गाइडेंस कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उन्हें बताते हो कि टैरो की एनर्जीज़ आपको जनरल गाइडेंस दे सकती है, तो किसी का भी भला हो सकता है। तो किसी ऐसे पर्सन को ज़रूर वीडियो शेयर करें जो टैरो का वीडियो देखकर अपनी लाइफ में किसी समस्या का समाधान पा सके। और अच्छी लगे तो लाइक तो देना ही है, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके क्लेम कर लो। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन 5। तो ऑप्शन 5 आपके जीवन में अगले 30 दिन आपका कोई भी सोचा हुआ काम है पूरा होगा या नहीं। आपके लिए तो गाइस बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहली बात तो आप लोगों की पर्सनैलिटी ही बहुत गज़ब की निकली है। आप जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। अब आपको अपने ऊपर हंसी आ रही होगी, या कुछ लोग कह रहे होंगे कि ऐसा क्या है हम में। तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होती, टैरो रीडर्स को पता होती हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी इतनी अच्छी है कि आप फ्यूचर में पॉपुलर होने वाले हो। बहुत लोग यहाँ पर वो हैं जो मास मीडिया, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, किसी तरह से ट्रैवलिंग प्रोफेशन में है, आईटी में है, क्रिएटिव लाइन में बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सारी मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा लोग वो हैं जो लाइमलाइट में रहते हैं। ऐसा भी है कि कुछ लोग फ्यूचर में बॉलीवुड जा सकते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस बनने के लिए, किसी मूवी के लिए, किसी सीरियल के लिए, या अपने नेटफ्लिक्स पे जो शोज़ आते हैं, आप कोई ऑडिशन देने जा रहे हो, या किसी सिंगिंग कंपटीशन के लिए जा रहे हो, या किसी तरह का कोई मॉडलिंग कंपटीशन है, तो आपका आंसर येस है। अगर आपका कोई ड्रीम है कि मैं मुंबई नगरी जाकर, बॉलीवुड जाकर अपना नाम चमकाऊं, तो आपको वो काम मिल सकता है। कोई स्क्रिप्ट राइटर भी हो सकता है, ब्लॉग राइटर भी हो सकता है, स्टोरी टेलर भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो डायरेक्टर बनना चाहता है, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, फिल्म लाइन से या फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन है, तो आपका वो सपना अगले 30 दिनों में पूरा हो सकता है। गाइस, ये बहुत अच्छी रीडिंग है ऑप्शन 5 की। अब यहाँ पर
वो कार्ड्स भी हैं जो किसी लव रिलेशन में ब्रेकअप को दिखा रहे हैं कि क्या जिनसे ब्रेकअप हुआ है वो पर्सन लाइफ में वापस आएंगे। आपके लिए चांस 40-60 का है, 40% यस और 60% नो। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये इंसान आपसे बहुत बार इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ कर चुके हैं। ये पर्सन आपको बहुत कुछ बातें हाइड करते हैं, इनकी एनर्जी में छुपाना, खुलकर बातों को क्लियर ना करना, इल्यूजन में रखना, भ्रम में रखना, बोलते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं। तो ऐसा कोई रिलेशन अगर आपकी लाइफ में है तो वो क्लोजर को दिखा रहा है। और यहाँ पर जो मेरे दर्शक किसी नए रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई नया पर्सन आएगा, किसी नए इंसान से शादी होगी या नहीं, क्या कोई नया रिश्ता मेरे को अच्छा मिलेगा, क्या कोई डिज़र्विंग पार्टनर मुझे मिलेगा, क्या मेरी शादी जिससे होने वाली है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की शादी है अगले 30 दिनों में, मेरी शादी जिनसे होने वाली है उनके साथ मेरा लक और शादी या आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो आपके लिए कार्ड जो हैं 70-75% यस को दिखा रहे हैं, बढ़िया रहेगी। कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस तो हर कपल के बीच में होता है, लेकिन आपको पास्ट रिलेशनशिप से आज़ादी मिल जाएगी क्योंकि आपके पास्ट के रिलेशन अच्छे नहीं रहे, कार्मिक लोग आए हैं। अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो अपने पास्ट के लवर पे अटके हुए हैं कि वो ही आए, उन्हीं से शादी हो, उन्हीं से फ्यूचर बने, चाहे वो थर्ड पार्टी में हैं, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो किसी से डाइवोर्स्ड हैं, लेकिन आपको वही पर्सन चाहिए। तो वो पर्सन आने का चांस तो है, लेकिन शादी नहीं होगी गाइस, क्योंकि वो पर्सन किसी कार्मिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है और मुझे उनका रिलेशन उनसे ख़त्म होते हुए अगले 30 दिनों में तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बाद में मैं जब रीडिंग अपडेट करूँगी आपका फ्यूचर या आपकी करंट एनर्जीज़, तो आप वो वाला वीडियो सुन सकते हो। वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस चैनल पर बनाए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है, या कोई नया पर्सन आएगा या एक्स रहेगा लाइफ में, आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आप लोगों को वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो वो टाइमलेस वीडियो होता है और उस वक्त की गाइडेंस होगी जब आप उसको सुनकर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो या आपकी लाइफ में कोई दुविधा चल रही है, कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम चल रहा है और आप चाहते हो भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में किसी रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं। तो अगर आपने सोचा है कि क्या उस पर्सन को छोड़कर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ या फ्यूचर में आगे बढ़ती हूँ तो क्या मुझे एक अच्छा रोमांटिक सोलफुल कनेक्शन, एक लविंग कनेक्शन ज़िंदगी में मिलेगा या नहीं, क्या मुझे सोलमेट मिलेगा। तो आंसर यस है, लेकिन कुछ लोगों को सोलमेट आने वाले 4 महीनों में भी मिल सकते हैं। आपको ना नंबर 444, नंबर 4, 2222 और कुछ लोगों के लिए आपको एंजल नंबर्स भी दिखाई देंगे। जब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा होगा या हो रही होगी तो आपको नंबर 4 बहुत दिखेगा। जैसे अगर 22 नंबर दिखता है तो उसका टोटल है 4, और अगर किसी को 13 नंबर दिखता है उसका टोटल है 4। तो जहाँ पे 4 का जोड़ आ रहा है, टोटल आ रहा है, या तो सिंगल 4 नंबर बहुत दिखेगा, सिंगल डिजिट, या फिर ऐसा नंबर दिख सकता है नंबर 22 या नंबर 11 4 बार, 11 तो वो भी 4 पे ऐड होता है। तो आपकी लाइफ में ना सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे होंगे। आपकी एनर्जी यूनिवर्स में एक साइन भेज रही है कि मुझे सोलमेट चाहिए, मुझे कार्मिक नहीं चाहिए, मुझे ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, मुझे एक सोल कनेक्शन चाहिए। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक ऐसा मैसेज है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहीं पर ट्रैवल करने वाले हैं और उनको ट्रैवलिंग के दौरान कोई सोलमेट मिलेगा।
आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, रास्ते में कोई अजनबी आपको मिल गए, आपकी उनसे बात हुई, फिर आपने नंबर एक्सचेंज किए और वो कनेक्शन आगे आगे एक डीप बॉन्ड की तरह बदल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह जाओ, वहाँ पर आपको सोलमेट मिले, चाहे आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर या रिलीजियस प्लेस को विज़िट करने जा रहे हो, वहाँ भी कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर कोई शादी के लिए वीडियो देख रहा है कि क्या मेरी शादी उस पर्सन से होगी जिसके लिए आप वीडियो सुन रहे हो, तो चांसेस यहाँ पर जो हैं वो हैं 40 और 60% के। तो शादी होने के चांसेस तो 40% नो है, 60% येस है। और जिन्होंने पूछा है कि उन्हीं से होगी या नहीं, तो उसमें 60% आंसर है येस, मतलब 90% का येस नहीं आया। शायद आप अपने लवर के लिए या कमिटेड पार्टनर के लिए वीडियो सुन रहे हो, मुझे लगता है वो आपके कार्मिक हैं। जब तक आप लोगों की एनर्जीज एक लेवल पर नहीं आएंगी, दोनों ही एक लेवल पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं देंगे, तो शादी में उतना ही डिले आएगा। लेकिन अगर कोई नया पर्सन लाइफ में आता है, अरेंज प्रपोजल के थ्रू या ऑनलाइन कोई मिलते हैं मैट्रिमोनियल साइट से, वहाँ पे शादी फिक्स होने के हाई चांसेस हैं। तो ये सारी बातें आपकी आई होप मैंने क्लियर की होंगी। तो किसी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है अगले 30 दिनों में, क्लियर होने के चांसेस गाइस 80% येस हैं। और अपने अपने सभी लोगों को जवाब मिल गए होंगे गाइस। जो भी जितना भी रीडिंग में आना होता है वो उतना ही आता है, कुछ भी नपा तुला नहीं होता। तो जितने आंसर्स आए आप उसे उसी तरह लें। और अगर किसी को लगता है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, तो शायद आपके लिए रीडिंग में वो गाइडेंस है नहीं, आप कोई अदर ऑप्शन सुन सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो सभी के लिए है, मेल फीमेल, ऑल साइंस, ऑल एलिमेंट्स, तो टेंशन ना लें, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।